नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कक्षा 10 विज्ञान की इस खास क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का पहला प्रश्न। समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो समतल दर्पण में दोस्तों हमेशा बराबर आकार की और आभासी और सीधी छवि बनती है। कैसे बनती है? आभासी और सीधी, और हमेशा बराबर बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आभासी और सीधी। चलिए अगला प्रश्न। समतल दर्पण में छवि का आकार होता है। तो समतल दर्पण में छवि का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु जितनी ही बड़ी छवि बनाती है, यानी वस्तु जितना बड़ा रहेगा छवि भी उतना ही बड़ा बनाएगा, यानी वस्तु के बराबर का है बनाएगा छवि। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, वस्तु के बराबर। अगला प्रश्न, दर्पण का सूत्र। दोस्तों, दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसका सही उत्तर सी नंबर का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में छवि हमेशा कैसी बनती है? उत्तल दर्पण में छवि हमेशा कैसे बनती है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण में हम छवि हमेशा छोटी, आभासी और सीधी छवि बनाता है। कैसे बनाता है? छोटी बनाएगा, आभासी बनाएगा और सीधी बनाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आभासी बनाएगा। बी नंबर सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है। यानी पूछा गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु का फोकस और ध्रुव के बीच होती है। कैसी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि आभासी, सीधी और बड़ी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आभासी, सीधी और बड़ी होती है। इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं सेविंग मिरर, जो सैलून वगैरह में लगा हुआ रहता है, सेविंग मिरर इसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पूछ लिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक, यही लेंस का मुख्य सूत्र है। ठीक, आगे चलते हैं। परावर्तन का नियम कौन सा है? यहां पूछा गया है कि परावर्तन का नियम कौन सा है। आपतन कौन बराबर परावर्तन कौन, आपतित कौन परावर्तन कौन, और अविलंब एक ही तल में होते हैं, या सी नंबर में पूछा गया दोनों ए और बी दोनों, और डी नंबर में पूछा गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल में होते हैं। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन
किस कारण होता है? माध्यम की घनत्व भिन्नता के कारण, प्रकाश की गति बदलने से, ये दोनों सही है या कोई नहीं सही है? तो हम लोग जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदल जाती है, यानी इसका दोनों ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे। अपवर्तनांक का सूत्र है। पूछा गया है कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? n इक्वल टू सी बाय भी। तो यहाँ क्या होता है? c बराबर क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, और v बराबर क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की गति। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, n इक्वल टू सी बाय भी। ठीक, चलिए आगे। जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? ठीक, जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? अभिलंब से दूर झुकता है, अभिलंब की ओर झुकता है, सीधी रेखा में जाता है, या गायब हो जाता है। तो क्या होता है? जब भी सघन माध्यम में जाएगा प्रकाश तो क्या हो जाएगा? उसका गति कम हो जाएगा। तो जब गति कम होने से क्या होगा? प्रकाश क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो, जब प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? यानी सघन माध्यम से जब बाहर हो जाता है तब क्या होता है? तो विरल माध्यम में जाएगा तो गति प्रकाश का क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगा। कहां जाएगा? अभिलंब से दूर जाएगा। सही उत्तर बी नंबर। वक्र दर्पण का ध्रुव पोल होता है। वक्र दर्पण का ध्रुव पोल होता है। कहां होता है? दर्पण का मध्य बिंदु में होगा। कहां होगा? दर्पण का मध्य बिंदु होगा। ठीक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और त्रिज्या आर में संबंध है। तो एफ और आर में क्या संबंध है? ध्यान देने योग्य बात है। इसमें क्या अवतल दर्पण में पूछा गया है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? एफ और आर के बीच संबंध क्या होता है? एफ इक्वल टू आर बाय 2 होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। वस्तु यदि अनंत पर हो और अवतल दर्पण हो तो छवि कैसा बनेगा? ठीक, इसमें पूछा गया वस्तु अनंत पर हो और अवतल दर्पण हो तो छवि कैसा बनेगा? तो छवि के इसमें बनेगा वास्तविक और बिंदु आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और बिंदु आकार पर बनेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यदि वस्तु C पर हो तो छवि कैसा बनेगा? यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका छवि कैसे बनेगा? बराबर बराबर आकार का बनेगा। और कैसे बनेगा? वास्तविक और बराबर बनेगा। तो उत्तर क्या हो गया? बी नंबर, वास्तविक और बराबर बनेगा। ठीक, चलिए आगे। वस्तु यदि एफ पर हो तो छवि कहां बनेगा? वस्तु यदि एफ पर हो तो छवि कहां बनेगा? तो हम लोग जानते हैं यदि एफ पर रहेगा, फोकस पर रहेगा तो छवि अनंत पर बनेगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन का पिछला शीशा में होता है। कहां होता है? वाहन का पिछला
शीशा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह बड़ा क्षेत्र को दिखाता है। ठीक, चलिए आगे। अपवर्तन का नियम, जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम में क्या होता है? n1 sin i इक्वल टू n2 sin आई आर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? यानी जिसमें पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? आपतन कोण बड़ा, आपतन कोण जो होगा क्रांतिक कोण से छोटा होगा, या आपतन कोण बराबर क्रांतिक कोण होगा, आपतन कोण बड़ा होगा क्रांतिक कोण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर होगा क्रांतिक कोण से। ठीक, और इस स्थिति में क्या होगा? प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। ठीक ना, जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तो क्या होगा? प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, चलिए आगे। फाइबर ऑप्टिक तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? यह प्रश्न अभी अधिकतर पूछा जाने लगा है कि फाइबर ऑप्टिक, ठीक ना, तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। किस पे आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें सूचना का संचार होता है। ठीक, ज्यादातर उपयोग अभी जियो फाइबर वगैरह, एयर फाइबर वगैरह का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए आज इतना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल आरबीएम स्टडी, हमारे चैनल जो है आरबीएम स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और इस तरह का वीडियो तुरंत मिले इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन जिससे आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।